Hello everyone, I'm Prem Yadav from Eduversal Global. Today we will talk about कि कनाडा में इतने स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूजल्स क्यों आ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है कि कनाडा अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि इतने रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, 3-3 महीने का वेट करना पड़ रहा है एंड उसके बाद जब वेट करते हैं तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है इवन फॉर गुड प्रोफाइल्स। सो विल टॉक अबाउट द रीजंस कि क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं कनाडा में। जो कोर्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, बी इट बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम, इट शुड बी रिलेवेंट टू आर एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो हमने अभी बेसिक उससे पहले पढ़े हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 12th में कॉमर्स है, मेरे पास कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो आई शुड बी अप्लाइंग फॉर सिमिलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मैनेजमेंट पढ़ा है तो आई कैन अप्लाई फॉर अ बीबीए प्रोग्राम। आई शुड नॉट बी गोइंग फॉर सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी और सम अदर सब्जेक्ट्स जो कि मैंने नहीं पढ़े हैं। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी तो आपको ऑफर दे देगी बिकॉज उनके क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं, बट वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से देर आर वेरी हाई चांसेस दैट आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। अनदर एग्जांपल इज जिन स्टूडेंट ने सपोज बीटेक किया हुआ है, बीटेक करने के बाद बीटेक करने के बाद वो एमटेक अप्लाई कर रहा है, उसका वीजा रिफ्यूज हो गया। अब वो कह रहे हैं कि वो लोग ये सोचेंगे कि मैंने तो सेम कोर्स में रिलेवेंसी में अप्लाई किया है। इट कैन बी अ रीजन कि उसने जो बीटेक किया है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, बट उसने जो एमटेक में मास्टर्स में जो प्रोग्राम अप्लाई किया है दैट वाज कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल्स। सो दिस कैन बी अ रीजन। सो हमें सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोर्स रिलेवेंसी। एक सेकेंड पॉइंट एक ये भी है जो हमने देखा है कि स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग गुड अकेडमिकली। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 12th में 90-95% मार्क्स हैं एंड हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कनाडा में रहते हैं, वो हमें सजेशन देते हैं कि आप इस कॉलेज में अप्लाई कर लें, सस्ता भी पड़ेगा और घर के पास भी पड़ेगा, हमारे तरह लिविंग एक्सपेंस भी मैनेज हो जाएगा, एंड वी ऑब्वियसली फॉलो कि जो हमारे बड़े बोलते हैं। हमने वहाँ अप्लाई किया। अब आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया अपने हिसाब से, बट होता क्या है, आप अगर मेरे 90-95% मार्क्स हैं, आई एम वेरी इजीली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर गुड यूनिवर्सिटीज विच नॉट एवरीवन इज एलिजिबल। प्लस आई एम ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स। अब वीजा ऑफिसर ये देखेगा, कॉलेज तो आपको ऑफर लेटर दे देगा बिकॉज कॉलेज को ये है कि चलो इट्स अ गुड एकेडमिक स्टूडेंट जो हमारे पास आ रहा है, इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। बट वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीजा ऑफिसर ये सोचेगा, जब इसके 90-95% मार्क्स हैं, इसको इजीली कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, इसने सस्ते से कॉलेज में ये डिप्लोमा प्रोग्राम क्यों लिया है। सो दिस ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर वीजा रिफ्यूजल इवन फॉर गुड प्रोफाइल्स। जो हम फंड्स दिखाते हैं कनाडा में वीजा अप्लाई करते टाइम, तो यूजुअली जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहती है वो ये रहती है एज पर एसडीएस कैटेगरी। अगर हम एसडीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में अगर हम वीजा अप्लाई कर रहे हैं कि हमें 1 साल की ट्यूशन फीस दिखानी है और 1 साल का जो लिविंग एक्सपेंसेस एज पर जीआईसी $10,000 है और 200 रुपीज जो प्रोसेसिंग फीस होती है, हम यूजुअली वही दिखाते हैं। बट आई थिंक कि जो वीजा ऑफिसर्स हैं, they want to know whether the student is having financial capability of more than 1 year. So I think it is advisable कि students जो funds दिखा रहे हैं, they show more than 1 year expenses. So for example, आपके बैंक अकाउंट में अगर आप 1 साल की ट्यूशन फीस और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस दिखाते हैं, तो ट्राई करिए कि if you can show more than 1 year, like 2 years of living expenses and 2 years of tuition fees, which will actually show your financial capacity and will enhance your profile in that way. IELTS की जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है एज पर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम इज दैट यू शुड हैव मिनिमम 6 बैंड्स इन ऑल द मॉड्यूल्स, बट दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। जो अब मेरे को लग रहा है कि कनाडा हैव स्टार्टेड टू शॉर्ट लिस्टिंग एंड सेलेक्टिंग क्रीमी स्टूडेंट्स। दे डू नॉट वांट कि स्टूडेंट्स बेसिक रिक्वायरमेंट ही फुलफिल करें। So as per the recent research, we have seen that student जो basic requirement fulfill कर रहे हैं, their visa is also getting refused. So I would suggest that if you are applying for a bachelor's program, you should aim to minimum get overall 6.5 bands, not less than 6. And if you're applying for a PG or a master's program, you should aim for at least 6.5 or 7 bands overall, not less than 6 or 6.5, depending upon the kind of program you're applying. So try to aim higher in order to increase your chances for getting your visa approved. It is very strictly advisable to not even attempt any forged or any faulty or any document which is not legit and genuine. हम कितनी बार हमने देखा है कि जो एजेंट्स हैं बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप फेक एक्सपीरियंस लगा दो या फिर
लोग डिग्रियाँ बनवा लेते हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड एंड दे शो कि इसका वीज़ा हमने लेके आए हैं, इससे डिग्री लेके। बट अभी रिसेंट न्यूज़ अगर आपने देखी हो, कनाडा इज डिपोर्टिंग मोर देन 700 स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स हैव फाउंड टू बी फोर्स्ड फ्रॉम कनाडा। सो हमारा एम सिर्फ कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल पे ख़त्म नहीं होता, हमारा जो सक्सेस है वहाँ नहीं है। आवर फोकस इज टू कंप्लीट आवर एजुकेशन, गेट द पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, get an employment over there, and looking forward to a great career. So this is our focus. So it is strictly advisable आप किसी की बातों में ना बहके, अपना जो वीज़ा है उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप दे रहे हैं, either you're giving for a university application or a visa application, every document has to be genuine. We'll conclude this video about the expected reasons हमारे कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, what measures should we follow in to avoid getting our visa refused. And for these kind of informational videos, kindly follow Eduversal Global on YouTube and subscribe our channel. Thank you.